कभी कभी जो सबसे मजबूत दिखता है वही सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है। घर की दीवारें उसकी मेहनत से खड़ी रहती है, लेकिन उसके अपने दिल की दीवारें कौन संभालता है? ये कहानी उसी आदमी की है जिसे दुनिया सिर्फ पति कहकर पहचान लेती है, पर उसके अंदर का इंसान शायद ही कोई देख पाता है। पति, मजबूती के पीछे छुपा इंसान। अमित अपने घर का दरवाजा धीरे से खोलकर अंदर आया। देर रात का समय था। ऑफिस में काम का बोझ हर दिन बढ़ता जा रहा था, पर घर आते ही वो अपने चेहरे पर एक मुस्कान जरूर चिपका लेता। उसे लगता था कि उसकी थकान से घर का माहौल भारी नहीं होना चाहिए। पत्नी रिया ने दरवाजा खोलते ही पूछा, इतनी देर कैसे हो गई? खाना लगा दूं? अमित ने मुस्कुरा कर कहा, बस थोड़ा काम ज्यादा था। वो झूठ बोल रहा था। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा था। रोज रोज की ये दौड़ उसे अंदर से खा रही थी, पर वो अपनी परेशानियां बताकर रिया को दुखी नहीं करना चाहता था। खाने की मेज पर दोनों चुपचाप बैठे। रिया ने महसूस किया कि अमित की आंखों के नीचे काले घेरे बढ़ गए हैं, चेहरे पर चमक कम हो गई है। पर जब भी वो पूछती, सब ठीक है, अमित सिर्फ हंसकर बात बदल देता। अगले दिन ऑफिस में अमित से बड़ी गलती हो गई। एक प्रोजेक्ट की रिपोर्ट गलत भेज दी। बॉस ने सबके सामने उसे डांट दिया। अमित, अगर तुम्हें काम संभालना नहीं आता तो छुट्टी ले लो। उस पल अमित चुपचाप खड़ा रहा। उसे गुस्सा नहीं आया, बस मन में एक टीस उठी। वो सोचने लगा, क्या सच में मैं अब उतना सक्षम नहीं रहा? लोगों को लगता है पुरुष रोते नहीं, पर उस दिन पार्किंग में खड़ी अपनी बाइक के पास अमित की आंखें भर आई। उसने जल्दी से हेलमेट पहन लिया ताकि कोई देख न सके। शाम को घर पहुंचा तो रिया ने उससे कहा, आज तुम और थके हुए लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? लेकिन जैसा हमेशा होता था, अमित ने वही जवाब दिया, कुछ नहीं, बस काम ज्यादा था। उसकी आवाज में थकान छुपी नहीं थी, पर वो छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा था। रिया ने सोचा, अमित मुझसे दूर क्यों हो रहा है, मुझसे कुछ क्यों नहीं कहता? पर वो नहीं जानती थी कि अमित दूर नहीं हो रहा था, वो बस टूटना नहीं चाहता था। उसे लगता था कि अगर उसने अपनी कमजोरियां दिखा दी तो वो एक अच्छे पति की छवि में फिट नहीं बैठेगा। वो सोचता था, आदमी हूं, हिम्मत नहीं हारी जा सकती। एक दिन सुबह अमित को फिर ऑफिस जाना था, पर वो असामान्य रूप से चुप था। रिया से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। कुछ देर बाद रिया उसके पास बैठी और बोली, अमित, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं सिर्फ तुम्हारी मजबूती से प्यार करती हूं? अगर तुम कभी कमजोर पड़ो, रो पड़ो, डर जाओ, तो क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी? तुम मुझे क्यों नहीं बताना चाहते कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? अमित ने पहली बार उसकी बातों का जवाब देने की कोशिश की, पर शब्द अटक गए। रिया ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, पति सिर्फ कमाने वाला इंसान नहीं होता अमित, वो भी इंसान होता है। उसे भी दर्द होता है, डर होता है, थकान होती है। अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो किससे करोगे? अमित की आंखों में आंसू भर आए। वो रिया से कुछ छुपा नहीं पाया। उस दिन, इतने महीनों बाद, वो खुलकर बोला, रिया, मैं बहुत थक गया हूं, हर दिन बस दौड़ रहा हूं। ऑफिस का दबाव, घर की जिम्मेदारियां, कभी कभी लगता है कि मैं खुद कहीं खो गया हूं। लेकिन मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। रिया ने उसे गले लगाकर कहा, तुम्हारी खुशी और तुम्हारी शांति मेरे लिए सबसे जरूरी है। अगर हम जीवन साथी हैं तो सिर्फ अच्छे दिनों के नहीं, बुरे दिनों के भी हैं। तुम अकेले नहीं हो अमित, मैं यही हूं। उन पलों में अमित को एहसास हुआ कि मजबूती सिर्फ जिम्मेदारी निभाने का नाम नहीं है, बल्कि कभी कभी टूटकर अपने दर्द को बांट देना भी मजबूती होती है। धीरे धीरे अमित ने अपने दिल के दरवाजे खोलने शुरू किए। वो रिया से बातें करने लगा, अपने डर, अपनी चिंता, अपनी परेशानियां। और जैसे जैसे वो अपनी बातें बांटता गया, उसका बोझ हल्का होने लगा। एक दिन उसने रिया से कहा, शुक्रिया मुझे समझने के लिए। तुमने मुझे ये एहसास कराया कि पति होना सिर्फ भार उठाना नहीं है, बल्कि किसी के साथ मिलकर चलना है। रिया मुस्कुराई, और तुम चलोगे, लेकिन अकेले नहीं, मेरे साथ।
कभी कभी रिश्तों में मजबूती तब आती है जब दोनों एक दूसरे को इंसान की तरह समझे, न कि सिर्फ एक भूमिका के नाम से। अमित भी अब मुस्कुराता था, सच्ची मुस्कान, बोझ से मुक्त। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल राकेश सक्सेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।